नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। माधव बहुत ही अयोग्य था, कोई काम ठीक से नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी जहाँ तहाँ से कुछ भी लाकर देती वहीं खा लेता, पर सब दिन कहाँ से लाए, तबीयत भी तो हमेशा ठीक नहीं रहती। एक दिन पत्नी बोली, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहीं से कुछ लेकर आओ। माधव ने कहा, अरे घर बैठे बैठे मैं तो पूरी तरह निकम्मा हो गया हूँ, अब तुम कहती हो कि कहाँ से लाऊं, कौन मुझे देगा, मुझसे कोई काम नहीं होगा। यह सुनते ही पत्नी गुस्से से बोली, अगर पेट नहीं भर सको तो ब्याह क्यों किया, कमाकर कुछ लाकर नहीं दे सको तो घर में मत रहना। माधव के मन में गहरा दुख हुआ। उसने सोचा अब जीने का कोई मतलब नहीं। वह सागर में डूब मरने चला। सागर कहाँ मिलता था। उसने यहाँ वहाँ पूछताछ की। किसी ने कहा नाक की सीध में जा, नदी मिलेगी, तैर कर पार हो जाना, पेड़ आए तो चढ़ जाना, बाढ़ हो तो लाग जाना, दीवार हो तो चढ़ जाना। माधव किसी तरह सागर के किनारे पहुंच गया। आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की, तुमने मुझे जन्म दिया तो बुद्धि क्यों नहीं दी, ना बुद्धि ना धन तो जीकर क्या करूं। यह कहते हुए वह सागर में कूद गया। सागर ने मन ही मन कहा, इसका मरने का समय अभी नहीं हुआ, मैं इसकी मौत का कारण क्यों बनूं। मेरे पास अनंत धन है, थोड़ा ही दे दूं तो यह जीवन भर खा सकता है, फिर भी खत्म ना होगा। सागर ने माधव को उठाया और किनारे लाया, छींटे मारे, होश में लाया। माधव ने आंखें खोली और सामने एक नीला रूप देखा। लंबे हाथ पैर, गले में शंखमाला, रत्नों की चमक। माधव ने पूछा, तुम कौन हो, तुमने मुझे क्यों बचाया। सागर ने कहा, मैं तेरे मन की पीड़ा समझता हूँ, यह शंख ले जा, जो कुछ भी तू मांगेगा हीरे मोती के रूप में मिलेगा, तेरा कोई अभाव ना रहेगा। माधव ने सागर के चरणों में सिर रखा और घर लौट आया। खूब खाया पिया, सुंदर वस्त्र पहने, घर बार संवारा, दान धर्म किया। माधव की तरक्की देख राजा ने दूत भेजकर सब पता किया। दूत लौटकर बोला, राजा ने शंख छीन लिया। माधव ने सोचा, जहां धन होता है वहीं लोभ होता है, राजा के पास क्या कमी थी कि उसने शंख छीन लिया। फिर माधव सागर में डूबने चला। सागर ने उसे फिर बचाया और कहा, यह बड़ा शंख ले जा, यह 10 गुना हीरे मोती देगा, राजा को दे देना, छोटा शंख वापस ले लेना। राजा ने खुशी खुशी बड़ा शंख ले लिया और छोटा शंख वापस दे दिया। माधव शंख लेकर राजा के बाहर चला गया। राजा ने कहा, शंख हीरे मोती दे। तभी 2 नीले हाथ शंख से निकले, राजा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारे, दे थप्पड़ पे थप्पड़। अब राजा मना करने लगा तो फिर पीठ पर थप्पड़ मारे, फिर सिर पर थप्पड़ मारे। राजा चुप रहा। सिपाहियों को माधव को खोजने का आदेश दिया, पर उसका कोई पता नहीं चला, क्योंकि माधव तो राज्य के बाहर जा चुका था।